नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज के मेहमान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारे साथ आज के मेहमान में होंगे कृष्ण कुमार ऋषि, यानी कि बिहार से होंगे। और आपको बता दें, आज के मेहमान पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं, इसी के साथ वो पूर्व संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं। कला संस्कृति की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पर्यटक मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा बिहार के बनमनखी के विधायक हैं। कई ऐसे सवाल होंगे कि क्या कुछ उन्होंने बिहार के लिए किया है, क्योंकि जनता जब वोट देती है तो उम्मीदें आपसे ही लगाती हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत कृष्ण कुमार ऋषि साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, धन्यवाद के साथ सवाल पूछेंगे कि जनता धन्यवाद कर रही कि नहीं कर रही है आपका, क्योंकि 3 बार बड़े बड़े पद के मंत्री रह चुके हैं। और अगर उन बात करेंगे, खेल मंत्री आप रह चुके हैं, उसी के साथ मैंने अभी जिक्र किया पर्यटक मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा हालात जो है वो कोरोना के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो कितनी जनता आपका धन्यवाद कर रही है कि जी नेताजी ने बहुत अच्छा काम इस बार कोरोना काल में हमारे लिए किया है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। राधिका हेलो। जी जी बोलिए। हाँ राधिका जी, आवाज आ रही है? आ रही है कृष्ण साहब, आवाज आ रही है। और सवाल आपसे मैं कह रही हूँ, अगर सुनाई दिया हो तो जवाब दीजिएगा। इस बार जनता के लिए हम कोरोना का जिक्र करें तो क्या लगता है उनके लिए कितना काम होना जरूरी था और कितना काम जो है आपने किया है? और एक बात जान लीजिए राधिका जी कि देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जी कि कोरोना काल के लिए निश्चित रूप से आम पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए एकदम जो है कि इतना बड़ा काम किए हैं कि मोदी जी आज लोग महसूस कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर आज मोदी जी नहीं रहते तो क्या न क्या हो जाता देश में और बिहार में। इसीलिए कि आज मोदी जी के देन है कि कहीं से भी लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि कोरोना काल में कि हमें क्या करना है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जब से लॉकडाउन लगा, हम यहाँ क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने क्षेत्र में हैं। और आज हम अपने क्षेत्र से ही आपको बता रहे हैं, मेरा घर गांव में है, शहर से दूर है, एकदम गांव में है। और मैं गांव से ही हर एक अपना यहाँ पंचायत जो है मेरा, सभी पंचायत में मैं हर तरह का मॉनिटरिंग करता हूँ। अब आपको जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लगाने की बात आई थी पिछले साल और इस साल भी, अभी सभी गरीब लोगों के लिए के 2-2 महीना का राशन मुफ्त में दिया गया। अभी कि किसी प्रकार की लोगों को कठिनाई नहीं हो। आपने देखा होगा कि पिछले साल अगर लॉकडाउन लगी थी, सभी के खाते में भी मैंने 500,000 रुपया राशि देने का भी काम किया। बिहार के सरकार ने भी इस बार कह दिया कि हम अनाज देंगे, लेकिन अनाज की राशि जो है वह उसका पैसा राज्य सरकार मेंटेन करेगी। तो कहीं न कहीं हम लोगों की सरकार आम पब्लिक के लिए समर्पित है, आम जनता के लिए समर्पित है। कहीं से किसी प्रकार की लोगों की कठिनाई नहीं होती। ठीक है। और मैं बता दूं आपको राधिका जी, मैं तो सुदूर देहात में रहता हूं और सुदूर देहात के रहने वाला हूं। मैं यहाँ महसूस करता हूँ, शहर तो छोड़ दीजिए, जबकि यहाँ कोई टीवी मीडिया किसी प्रकार की सुविधा भी है, वो घर में टीवी देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, लेकिन इस गांव में भी देखते हैं कि लोग एक ही बात कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हम गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा, उसके प्रति सहानुभूति है। ठीक है। देखिए कृष्ण कुमार जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी में आप है, इसलिए आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो अलग सवाल हो गया है कि देश की जनता क्या कह रही है, आने वाला समय बताएगा। जनता क्या उम्मीद कर रही है वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस बात की जवाब दीजिएगा। हम बिहार का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अच्छी खासी फजीयत इस बार कोरोना में होती हुई आपने भी देखी होगी। कोविड में किस तरह से, चाहे हम अस्पतालों का यहाँ पर जिक्र करें, ऑक्सीजन का जिक्र करें, जनता का जिक्र करें, इलाज का जिक्र करें, डॉक्टरों का करें, हर रिपोर्ट्स के जरिए हम यहाँ पर बताएं तो कई ऐसी चीजें सामने आई है। आपको नहीं लगता है कि उन सुविधाओं को और दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले समय में हमारी जनता की जान जिस तरह गई है वो ना जाए और कुछ बेहतर किया जाए? एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। आपने एक बार तुलना कीजिए
हम लोग भी जहाँ बैठे हैं तो लोगों के पास, हर बुद्धिजीवियों के पास हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं जी। कि आपने अगर 70 साल कांग्रेस ने राज किया बिहार में, देश में, अगर यह जो आज 7 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करके दिखाया, अगर इसी तरह का काम, इसी तरह का विकास पिछले की सरकार 70 साल में कर देती तो आज इस तरह का हम लोग को समय के परिस्थिति को झेलना नहीं पड़ता। लेकिन अपने 7 साल में जो 70 साल में नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं राधिका जी कि मेरे यहाँ क्षेत्र बनमनखी है। बनमनखी में 2005 के बाद कोई हॉस्पिटल नहीं था, एकदम छोटा सा यहाँ अस्पताल था, और छोटा सा अस्पताल में आदमी नहीं जाता था। वहाँ गांव घर के कुत्ता बैठा करते थे, कोई वहाँ इलाज कराने नहीं जाते थे। जब से हम लोगों की सरकार बनी 2005 में, और हमने 2006-07 में यहाँ बहुत बड़ा अनुमंडल का अस्पताल बनवाया। 7 में मैं विधायक बना हम लोगों की सरकार बनने के बाद, और यहाँ रेफरल अस्पताल, आज उसमें सैकड़ों रूम है, सैकड़ों सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, यहाँ फर्स्ट एड, यहाँ कोई सुविधा पहले नहीं थी। यहाँ से लोग बनमनखी से लोग 35-40 किलोमीटर पूर्णिया ले जाना पड़ता था, लेकिन इसकी सुविधा आज बनमनखी में है। लोग सोच रहे हैं कि बनमनखी में भी ऑक्सीजन की सुविधा है, हम यहाँ इलाज करा सकते हैं, कई तरह की आवश्यकता है। क्या ऋषि साहब, जितनी सुविधाएं होनी चाहिए बनमनखी में है, आप हामी भरते पंतु किरंतु चूकी नहीं लगाना है। क्या जितने ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत थी वो मुहैया हुई? जितने डॉक्टर बनमनखी में बिहार में होने चाहिए हैं, अस्पतालों में उतने बेड्स थे? राधिका जी, या आप कहेंगे कि 7 साल कम थे, 70 साल ज्यादा था? नहीं, आप मेरी बात समझिए ना, कि एक बात आप जान लीजिए ना कि आप जो कर रहे हैं कि एक डॉक्टर को आप तैयार करने में कम से कम 10-12 साल का समय लगता है। हमको एक बात बता दीजिए, आप अभी के समय में जो मैंने हम तो आपको कहे ना कि आप एक अभी कह रहे हैं कि सभी सुविधा है, अब मैं मानता हूँ कि सभी सुविधा की है, लेकिन सरकार पॉजिटिव है, सरकार काम कर रही है, व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यही मौका, हम यही कह रहे हैं ना कि यही मौका अगर 70 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों को मौका मिलता तो आज यह दिन देखने को जो आप सवाल पूछ रहे हैं कल आप नहीं पूछते। इसीलिए कि हम लोग को सुविधा लेस कर देते। आज केंद्र में माननीय मोदी यहाँ सरकार 7 वर्ष हुआ है, खेल मंत्री तो थे, एकदम रहे हैं जी, उसमें कितना बदलाव कर दिया, कितने खेल के लिए मैदान बना दिए गए हैं। अब आपको राधिका जी, जब हमने बिहार में पहला बार शपथ माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मुझे कैबिनेट में रहने का मौका मिला था, तो पहला दायित्व मिला था कला संस्कृति का, जिसमें खेल मंत्री हम भी थे। मुझे उसको याद होगा कि बिहार का लड़का क्रिकेट खेलने के लिए यूपी में जाके एडमिशन लेता था, झारखंड में जाके एडमिशन लेता था। उस समय बिहार का लड़का कभी रणजी खेलने का मौका नहीं मिलता था। राधिका जी, जब हमने मैंने जब से खेल का मंत्री का प्रभार लिया था, तो आप पता कर लीजिएगा मेरे समय में बिहार में माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के कई लोग, और आपका ये भी बता देता हूँ कि ऐसे भी लोग को मैंने जानकारी होगा, उस समय आरजेडी के बहुत बड़े नेता थे जो क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन थे, उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिस समय मैं खेल मंत्री था, बिहार को रणजी खेलने का अवसर दिया था। एक दूसरा राधिका जी की यहाँ का लड़का को हम लोगों ने प्रयास किया था कि यूपी में नहीं जाए, झारखंड नहीं जाए, सिक्किम नहीं जाए, अन्य राज्य नहीं जाए, बिहार का लड़का बिहार में इसका प्रयास करे, यहाँ रणजी खेल के तैयार करे। एक दूसरा था कि आप जान लीजिए कि उस समय में बिहार में कोई स्टेडियम नहीं था। एक स्टेडियम था बिहार में, मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम था, मोइनुल हक स्टेडियम एकदम अथी में था। हम लोगों ने उस समय के बीसीसीआई को भाड़े पर दे करके यहाँ के लड़का को प्रैक्टिस शुरू कराया था। और मेरे समय में आज एशिया का सबसे बड़ा मॉडल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास मेरे हाथों माननीय नीतीश कुमार की उपस्थिति में हुआ है। वह आपको नालंदा राजगीर में। अच्छा, आज बिहार में इतना बड़ा स्टेडियम का शिलान्यास हो गया। आज 2 साल हो गया, काम देखिए पूर्ण गति पर चल रहा है। अन्य राज्य की अपेक्षा, अन्य देश की अपेक्षा, उस समय हम लोग थे, कई देश से हम लोग आकर के प्रयास किए थे, उसका नक्शा मंगा के देखे थे कि क्रिकेट का स्टेडियम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम लोगों ने उसका प्रयास करके जमीन पर लाया, शिलान्यास हुआ, आज उसका काम प्रगति पर है। तो हमने जिस समय खेल मंत्री था नीतीश कुमार जी के साथ हमने प्रयास करके बनाया था। ठीक है,
देखिए, नेताओं के लिए मैं सवाल लूंगी, उससे पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी। नेताओं के लिए कुर्सी कितना इंपॉर्टेंट है वो हम जानते हैं। आप अपनी कुर्सी को इतना कैमरे के आगे लेकर आएंगे, यकीनन कुर्सी बचाना है। थोड़ा अपनी कुर्सी को पीछे कीजिएगा क्योंकि आप पूरी तरह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हल्का सा। हाँ नेताजी जी, थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा बस। अच्छा, आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि हमने इतना किया है, हमने इतना किया है, 70 साल में क्या किया है, लेकिन कुर्सी भी संभाल के रखिएगा साथ ही साथ, उसको इधर उधर मत करिएगा। जवाब दीजिए। अब मंत्रालय में नहीं है आप, तो जब मंत्रालय में नहीं है तो प्रदेश की जनता के लिए आपकी अभी क्या भूमिका है? अभी आप क्या उनके लिए सोचते हैं, विचार करते हैं कि इतना अब करना है? क्योंकि मंत्रालय में ना रहते हुए प्रदेश में जिस तरह विधायक रहकर मौजूदा, क्या कुछ? अब देखिए, मैं सरकार में मंत्री नहीं हूँ, मंत्रालय नहीं है मेरे पास। मैं विधायक हूँ, विधानसभा में सभापति हूँ कृषि उद्योग विकास समिति का। लेकिन मैं विधायक होने के नाते मैं हर दिन अपने क्षेत्र का चिंता करता हूँ। अभी देख लीजिए कि सरकार का जो 2 महीने का अनाज आ रहा है, मैंने हर महीने में हर डीलर के यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग करा रहा हूँ कि वहाँ के गरीबों को सही अनाज मिल रहा है कि नहीं। अब आपको बता दें, अभी सरकार ने तय किया था कि हर परिवार को 6 मास्क देंगे। ठीक है। और हमने अपने स्तर से भी मैंने साबुन, मास्क खरीद करके, सैनिटाइजर अपने वर्कर के माध्यम से हमने हर एक टोला में जाकर के, आपको होता होगा कि हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अभी हर एक टोला में जाकर के, हर एक चौक चौराहा पर जाकर के उसका का जांच कर रहा है, उसमें क्या स्थिति है, नहीं है। हम यहाँ 1.5 महीने से अपने क्षेत्र में है। हर एक दिन कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी उस डीलर के दरवाजे पर जाते हैं कि लोगों को सुविधा मिल रही कि नहीं। हॉस्पिटल में मैंने जहाँ बनमनखी का जो मेरा हॉस्पिटल है उसमें उसकी सुविधा है कि नहीं। तो अभी टीकाकरण का जागरूकता अभियान चल रहा है। हम लोग अपने स्तर से कई दो हमने यहाँ शिविर लगवाया। हमने अपने से लोगों को जाकर के 45 से प्लस वाले लोगों को तस्वीरें तो कुछ और कह रही है ऋषि साहब, तस्वीरें तो कुछ और बयान कर रही है। तस्वीरें ऐसी आ रही है सामने, बनमनखी से ही आ रही थी। अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही थी, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा था, और लोगों की ऐसी पुकार की क्या करे, कुछ मिल नहीं पा रहा है। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक कहाँ था? राधिका जी, ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि बनमनखी में बेड नहीं मिला, ऐसी शिकायत नहीं है। इसीलिए कि आपको मैं बता दूं कि बनमनखी में यहाँ एनएम का सेंटर कॉलेज है, एनएम का प्रशिक्षण सेंटर बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है बनमनखी में। इससे पहले नहीं था। पूरा यहाँ का एनएम का प्रशिक्षण सेंटर कॉलेज है जिसमें 50 से अधिक बेडरूम है, और उस सेंटर को अभी पढ़ाने के लिए सिर्फ यहाँ कोरोना मरीज के लिए उसको रखा गया है। उसको सुविधा मिलता है यहाँ रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि बेड का कोई शिकायत नहीं किया होगा। मेरी बात सही है, आपका बात मैं मानता हूँ, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि बेड का कोई शिकायत नहीं है, जांच की कोई शिकायत नहीं है। इसीलिए कि हमने ही कई बार वहां जा करके अपने से मॉनिटरिंग किए हैं। जांच की कोई शिकायत नहीं है, साफ सफाई की कोई शिकायत नहीं है। हमने जाकर के वहां हर एक दिन जाकर के वहां जाकर के मॉनिटरिंग किया। इस तरह का कोई शिकायत नहीं हो सकता है हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सुई नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने देखा हुआ कि 18 प्लस वाले का जब टीकाकरण हो। ऋषि साहब, विपक्ष कह रहा है कि हमने 70 साल नहीं किया, तो आप तो कर लीजिए। वो कह रहा है कि इतनी फजीयत इस तरह की बनमनखी बिहार की बात करें, जो सवाल उठा रहा है वो गलत है। फिर आप सही एकदम गलत है। तो हम आपको एक बात बताइए ना राधिका जी की, आज से हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में पले बड़े। हम लोग उस दिन कभी देखे हुए हैं कि हर गांव, आप आज बारिश का मौसम हुई, बिहार में 3 दिन बारिश हुई है। अगर वह पिछले की सरकार रहती या पिछले के याद लोग अगर करते तो आप किसी गांव पैदल नहीं जा सकते। गाड़ी से दूर, मोटरसाइकिल तो दूर की बात रही, आप पैदल लोग नहीं जा सकते। लेकिन आज 4 चक्का से, मैं कहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप 4 चक्का से सभी पंचायत जा सकते, सभी पंचायत जा सकते हैं 4 चक्का गाड़ी से। हाँ, कहीं कहीं मान लीजिए कि कहीं छोटा गली छूट गया, कहीं रोड छूट गया है, वो गली में पानी लगता है, वहां का पानी का पूरा फोटो लेकर के लोग उस पर दे देगा कि देख लीजिए यही रोड बना है। तो पानी का रोड में उसका आगे वाला पूरा रोड देखो ना कि क्या बना है कि नहीं बना है। ऐसा कोई गाँव नहीं है कि जहाँ आप 4 चक्का गाड़ी से नहीं घूम सकते। विधायक जी, तो उस समय की बात और थी। एक जवाब दीजिएगा। इस समय की बात और है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा और मन से दीजिएगा।
इस वक्त ना राजनीति की बात करनी है, सिर्फ जनता को जहन में रखकर दीजिएगा। और पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आपको तो 3-3 बार जनता ने नवाजा है, सर आंखों पर बिठाया है। अच्छा ये बताएं, क्या आपको नहीं लगता है कि जितना भी कमी रही है, आप ये जो 70 साल बोल बोल के जनता के साथ, हम यहाँ पर शिक्षा की बात करें या फिर हम अस्पतालों की बात करें, क्या इस चीजों में 70 साल मांगे जा सकते हैं? क्या मौत के सामने 70 साल मांगे जा सकते हैं? कि इतने आंकड़े इसलिए हो गए क्योंकि हमारे पास समय कम था, हमने 7 साल में, हमें कम समय में भी वो सुविधा मुहैया करवानी है, चाहे वो आपकी पार्टी हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। आप ये कैसे कह सकते हैं उन लोगों के सामने कि हमारे पास समय कम था और इसीलिए ये चीजें हो रही थी, लेकिन समय इतना मिला होता तो हम क्या नहीं कर देते? चलिए बाकी कामों को छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी तो है शिक्षा, सबसे पहले जरूरी है कि हमें अस्पतालों की मुहैया करवाना, जिंदगी के साथ नहीं खेलना है। जवाब दीजिए, कभी दिल में आता है कि इन चीजों के लिए समय नहीं मांगना है? राधिका जी, आप मैं कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात आपको नहीं बता रहा, मैं राजनीतिक से हट के बता रहा हूँ। हाँ जी। मैं यहाँ के एक ग्रामीण हूँ, बिहार का नागरिक हूँ, इस नाते मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछले साल मैं राजनीतिक, आप कोई बात कहेंगे तो आपको ये राजनीतिक पर, मैं इसको राजनीतिक से हट के मैं बात करता हूँ कि आज से जो स्थिति पिछले की थी, हमने राजनीतिक दृष्टि को छोड़ दी। जो मैंने अनुभव किया, लोगों ने अनुभव कर रहा है कि आज से 15-20 साल पहले हर गांव की स्थिति, हम आपको कहें ना कि यहाँ छोटा सा शहर है मेरा बनमनखी, उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं थी, एकदम छोटा सा मैंने रूम था उस समय, और एक डॉक्टर आते थे, बैठ के चले जाते थे। लेकिन राधिका जी, जो हमने देखा उस समय और आज के समय में हम देख रहे हैं, आज इतना बड़ा 50 रूम का हॉस्पिटल, 2 महला हॉस्पिटल है, बेड की सुविधा है, डॉक्टर रह रहा है, दवाई उपलब्ध है, जो मैं देख रहा हूँ, इसको आप नहीं नकार सकते। इसीलिए कि हम उस समय भी देखे, आप इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखें। ठीक है, हम इस समय भी, मैं कह रहा हूँ राधिका जी, हम उस समय भी देखे थे और मैं आज भी देख रहा हूँ और मैं कल भी देखूंगा। तो क्या उस समय भी हम यही देखे थे? यह बनमनखी छोटा शहर हम उस समय भी देखते थे और आज भी मैं देख रहा हूँ। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, सुदूर देहात गाँव है। यहाँ अगर किसी समय अगर 4 चक्का गाड़ी लोग गाँव लेके आते थे मेरे गाँव, तो लोग, बच्चा लोग, गाँव के लोग देखने जाते थे गाँव में गाड़ी कैसे आ गया। तो हम उस समय भी देखे हैं ना, और आज देखे ना, पूरा यहाँ का बच्चा शहर पढ़ने जाता है। ठीक है ऋषि साहब, इतना ढिढोरा नहीं। हम कह रहे हैं कि हम ढिढोरा नहीं पीट रहे हैं, जो हकीकत है आप सुनिएगा कि नहीं, हकीकत जो है जानिएगा कि नहीं, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हम दूसरे के दिखावा नहीं कर सकते हैं, दूसरे को लोग क्या कर रहा हम नहीं सोच सकते, लेकिन मैं अपने जीवन का जो मैंने देखा है कि वह तो मैं तुलना कर सकता हूँ कि उस समय क्या स्थिति थी और आज से क्या स्थिति है। चलिए, स्थिति में परिवर्तन हुआ, आपको जनता ने परिवर्तन हुआ, जब आपको जनता ने कुर्सी सौंपी तो यकीनन काम करने के लिए दी और आपने करके दिखाया। अब ये बताएं कि आपको लगता है कि और काम करने की जरूरत है या सब कुछ हो गया है? एकदम, आपकी नजरों में सब कुछ है? एकदम राधिका जी, हमको भी लगता है कि और काम हमको करना चाहिए, और काम करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आज मेरे यहाँ बनमनखी में हॉस्पिटल है, गाँव में हॉस्पिटल रहता, गाँव में डॉक्टर रहता, तो हम लोग यहाँ से 5 किलोमीटर वहां नहीं जाते। गाँव में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की सुविधा रहती, बात हम आपकी मानते हैं, लेकिन आप हमको जितना समय जनता ने दिया, हम उतने समय में आप कहिएगा कि आपको 5 साल पूरे गए, 10 साल पूरे गए, 10 साल में डॉक्टर कहाँ पैदा कर लिए? तो डॉक्टर पैदा करने के लिए भी राधिका जी उसमें समय लगता है। तो समय तो हमको जितना मिलता है उतना काम करते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि कोई सुविधा, आप गाँव में, शहर में बिजली रहती, शहर में पोल रहता था, हमको आप दिखा दीजिए ना, आज से 5 साल 10 साल पीछे चल जाइए, आप 5 साल पीछे चल जाइए, किसी गांव का फोटो लेके देख लीजिए, कहीं गांव में लोग बिजली नहीं, उस समय डिबरी लोग जलाते थे। आज डिबरी का पता नहीं है, लोग देख रहा है कि डिबरी कहाँ है, और आज घर घर तक पहुंच गई, फेंक दिया आदमी। आज गाँव में ग्रामीणों के घर घर तक बिजली है, कोई ऐसा घर बचा जहाँ बिजली नहीं पहुंची? ग्रामीणों को गाँव में, राधिका जी, ग्रामीणों को गाँव में आज बच्चा जो है वो बिजली के बल्ब से पढ़ाई कर रहा है, बिजली के बल्ब से पढ़ाई कर रहा है। चलिए, अब गांव में बिना पंखा के नहीं रह रहा है। पर्यटक मंत्री रहे आप, जरा पर्यटकों के बारे में भी बता दीजिए
कितने पर्यटक अब बनमनखी की तरफ, बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं? कितना बदलाव आपने ऐसा किया कि जनता आकर्षित हो और बिहार की तरफ जाए और आपकी वाहवाही करे, तारीफ करे कि इतना काम किया है कि आज बहुत खूबसूरत बिहार बनमनखी तैयार करके आपने जनता के लिए रखा है, पर्यटकों के लिए तैयार किया हो? राधिका जी, जब मैं खेल मंत्री था तो आपको मैंने बताया था, जब मैं पर्यटन मंत्री बना तो बहुत कम समय के लिए बना, पर्यटन मंत्री में रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिला में 7 विधानसभा, ठीक है। हमने 5 विधानसभा, धमधा विधानसभा, रुपौली विधानसभा, पूर्णिया विधानसभा, बनमनखी विधानसभा, 4 विधानसभा में हमने जितना आप जान लीजिए कि बनमनखी एक भक्त प्रहलाद की धरती है, ऐतिहासिक धरती है बनमनखी। यहाँ नरसिंह का अवतार हुआ था, यहाँ महादेव जी का यहाँ उस समय उत्पत्ति हुई थी। हम सभी को पर्यटक स्थल पर में उसको सरकार ने की तरफ से उसको पर्यटन स्थल में घोषणा किया, उसको अच्छी किया। अभी देख लीजिए वहाँ काम चल रहा है। हम आपके पत्रकार को भी कहेंगे कि जाकर के जो बोल रहे हैं आपको, हम रुपौली विधानसभा का बरनेश्वर स्थान बहुत नामी जगह है। पूर्णिया का पूरन देवी, जिसके नाम पर आज पूर्णिया है, पूरन देवी मंदिर, हमने जाकर उसको पर्यटन स्थल में घोषित किया। उसको राशि घोषणा ही नहीं हुआ, उसको राशि दे करके काम मैंने शुरू कराया 2-2 करोड़ का। बगल में पूर्णिया का बहुत प्राचीन स्थान है काली मंदिर, हमने काली मंदिर को भी 1.5 करोड़ रुपया दे करके उस समय उसको पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इसीलिए आगे बढ़ाने का काम किया था राधिका जी की पूर्णिया हम लोग सीमांचल इलाके में आते हैं। यहाँ बगल में बंगाल है, बगल में नेपाल है, यहाँ पूर्णिया के अगल बगल में हम लोग चाह रहे थे कि पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर हम यहाँ के धरोहरों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो कल निश्चित रूप से पर्यटक जो है नेपाल से, बंगाल से, झारखंड से, बगल में झारखंड है, यहाँ लोग निश्चित रूप से यहाँ आते। और आपको मैं बता दूं कि जिस समय मैं, अभी तो मेरे पास सूची नहीं है, मैं उस समय कहा था कि और जो देशी पर्यटक है और फॉरेनर पर्यटक में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 2016 या 17 में शराब बंद हुआ था तो लोगों ने हमको पूछ लिया था कि शराब बंद होने से बिहार में पर्यटकों की संख्या घटेगी, और जब मैंने सभी जगह से सर्वे कराया था तो पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी। ऐसा नहीं था कि पर्यटक यहाँ बिहार आते थे, हमने कई पत्रकारों को बताया था कि पर्यटक बिहार आते हैं तो वह शराब पीने नहीं आते, ठीक है नेताजी, बिहार के धरोहरों को देखने आते हैं, बिहार के इतिहास को, बिहार की संस्कृति को समझने आते हैं कि बिहार कितना सुंदर संस्कृति है, बिहार कितना धरोहर है, और हमने वो इसके धरोहर को सीज करके रखा है। अब अपने यहाँ बिहार में देख लीजिए। ठीक है, इतनी तारीफ के आपको फिर कहूंगी थोड़ा और पीछे हो जाइए, आप फिर से आगे। मैंने कहा आपको बहुत डर है और आप कुर्सी को बहुत बचा के रखे, थोड़ा और पीछे, ठीक है। अच्छा, आपने इतनी तारीफ की है, मन कर रहा है कि जरूर एक बार आए और आपने जितनी तारीफ की उसे एक बार अपनी आंखों से जरा देख ली जाए और फिर हम मिलके कहेंगे यकीनन आपने जो कहा वो सत्य था। राधिका जी, मैं तारीफ नहीं किया, जो यथार्थ है, जो जमीन पर है वो सत्य है। ठीक है, अब ये बताइए, हम आपको कोरोना आज भी हमारे बीच है नेताजी, कोरोना पूरी तरह नहीं गया है। आप अपनी जिस जगह कार्यकाल में, अभी बनमनखी की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो ग्रामीणों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी बीमारी भी हमारे बीच है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? पहले से किस तरह से जागरूकता लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जनता कोरोना से नहीं उबरी है? नहीं, देखिए अभी का स्थिति में राधिका जी, यह बीमारी तो महामारी है, सरकार हर स्तर पर काम कर रही है, लेकिन अब जिस तरह से लोग सजग हो रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ अभी ब्लैक फंगस का कोई शिकार नहीं हुआ है, न इस तरह का लोग यहाँ मैंने प्रचलन हुआ है, लेकिन हाँ, कोरोना से बीमारी से लोग ग्रसित हुआ है, जिसका इलाज भी हो रहा है, वह ठीक भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग ठीक हो गया है। हाँ, आप मान लीजिए कि हल्का सर्दी खांसी बुखार लोग आता है तो वो निश्चित रूप से उसको भय आ जाता है कि बात है कोरोना आ गया, इस तरह का एक तरह से भय का वातावरण तो बना कि ऐसा स्थिति होगा। लेकिन मेरे यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं जहाँ देख रहा हूँ अपने यहाँ का स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में है हम लोग, और बहुत कम लोग हैं जो कोरोना से मौत हुआ है।
भगवान नहीं करे कि किसी को इस तरह का कोई अति आवे, लेकिन हम लोग जैसे मैं अपने क्षेत्र का भाई बात बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति में है। हम लोग हर दृष्टिकोण से, सरकार की नजर है, हम यहाँ के विधायक होने के नाते हर दृष्टि पर नजर रखे हुए हैं हम लोग का। आप एक बात और बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई गांव नहीं है राधिका जी जहां मेरा वर्कर नहीं। चलिए कृष्ण कुमार ऋषि जी, समय की इजाजत इतनी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो जिस तरह विकास की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों का जिक्र करने के लिए। तो आज के मेहमान में हमारे साथ बिहार से कृष्ण कुमार ऋषि साहब जुड़े हुए थे और तमाम वो बिहार की बातें और पूर्व पद पर रहकर कितना काम किया है बिहार के विकास की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इजाजत दीजिए और आप बने रहिए हमारे साथ।